गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले बोला कि सब्सटेंस से आप क्या समझते हो। तो सब्सटेंस क्या है, एक सिंगल टाइप का पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सेकंड है लिस्ट बनानी है उन पॉइंट्स की होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच में मिक्सचर्स के लिए। होमोजेनियस जो है उसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हेटेरोजेनियस को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। पेज नंबर 18 में बोला गया है सेम जो सेकंड क्वेश्चन है वही इसमें बोला गया है। देन सेकंड क्वेश्चन उसके बाद में बोला गया कि सोल्व सॉल्यूशन और इन सब को हमें क्या करना, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस है जो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, सॉलिड पार्टिकल से उसमें फिल्टर नहीं हो सकते फिल्टर पेपर से। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। सोल क्या है, हेटेरोजेनियस है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। देन उसे सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग फिल्टर पेपर से। उसके बाद आता है कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों हो सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें हेटेरोजेनियस है, टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है, ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों है। उसके बाद आओ सेपरेट इजीली बाय फिल्टर, उन्हें फिल्टर पेपर से इजीली सेपरेट कर सका था। देन थर्ड क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रहा क्वेश्चन 36 ग्राम, उसमें जिसमें 36 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम वाटर में। टेम्परेचर देख के रखा है 293 केल्विन। हमें फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कर देंगे, फॉर्मूला दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम दैट इज 136 ग्राम हो गया। मास परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 36 ग्राम अपॉन 136 ग्राम इंटू 100 आ गया 26.47%। नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर 24 कि कैसे सेपरेट करेंगे आप मिक्सर को, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोला गया, एक सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कि क्या क्या है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उससे मिक्सचर डाल दो केरोसिन का और पेट्रोल का। उसके बाद क्या करना है कि जो मिक्सचर है उसे हीट करो धीरे धीरे। जैसे ही हीट होगा जो पेट्रोल है पहले जिसका टेम्परेचर कम है, पहले वो चीज़ वेपराइज होगी वो निकल जाएगी, उसके बाद दूसरी का टेम्परेचर आएगा वो वेपराइज होगी वो भी निकल जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, दोनों अलग अलग कलेक्ट हो जाएंगे कंपोनेंट में। देन है टेक्निक्स का नाम बताना है जिसे सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला है बटर फ्रॉम कर्ड, तो सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। उसके बाद सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इवापोरेशन। देन कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो उसके लिए आ जाते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है कौन से टाइप के मिक्सर जो सेपरेट किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। तो मेथड यूज़ किए जाते हैं जो मिक्सचर्स हो जिसमें कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है, और दूसरा जिसका क्रिस्टलाइन नेचर हो। उसके बाद आता है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, वो सेपरेट नहीं हो सकता किससे, फिल्ट्राइजेशन से, ठीक है। हाँ, देन नेक्स्ट है क्लासीफाई करना कि कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से फिजिकल चेंज देखिए कौन कौन सा है। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, boiling of water to form steam, dissolving common salt in water, and making a fruit salad with raw fruits. Then next है chemical change, उसके लिए आता है rusting of almira, passing electric current through water, ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। नेक्स्ट है कि ट्राई करना है सेग्रीगेट करना कि कौन सी जो सब्सटेंस आपके पास है वो मिक्सचर है और कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो वुड, कोल, मिल्क, शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोप, सॉइल और रबर, ये सारे क्या है बताया गया है। वुड के साथ वुड मिक्सचर है, कोल मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, शुगर प्योर सब्सटेंस है। इस तरीके से सबका लिखा गया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेट टेक्निक्स है वो लिखनी है। तो सोडियम क्लोराइड क्लोराइड के सॉल्यूशन को वाटर के सॉल्यूशन से, तो इवापोरेशन। अमोनियम क्लोराइड को करना है मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड से, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। देन आता है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कैन, फिल्ट्रेशन। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, centrifugation. Oil from water, decantation. Tea leaves from tea, filtration. Iron pins from sand, magnetic separation. Wheat grain from husk, winnowing. Fine mud particles suspended in water, coagulation and decantation. क्वेश्चन सेकंड में है स्टेप्स लिखना है जिसमें कि आप बना रहे हो टी, सॉल्वेंट सॉल्युबल जो वर्ड्स दिए गए इन सबको यूज़ करके। तो सबसे पहले क्या करना है, वाटर लेना है यानी कि सॉल्वेंट, उसे हीट करना है एक पैन में, उसमें शुगर ऐड करना है जो कि क्या है सॉल्यूट है, जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, उसे सॉल्यूशन बोला जाता है। देन ऐड करना है लीव्स इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर। नाउ ऐड विद द बॉयल अगेन, मिल्क विथ एंड बॉयल अगेन। देन फिल्टर करना है मिक्सचर को टी स्ट्रेनर से और कलेक्ट करना है फिल्ट्रेट या फिर सॉल्युबल सब्सटेंस। टी in a cup. The insoluble tea leaves left behind as residue in the strainer. थर्ड में है प्रज्ञा है वो टेस्ट कर रही है सॉलिबिलिटी की डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर पे। उसका डेटा गिवन है, देखो नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट का, जो चाहिए होगा ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ एट 313 केल्विन। सो मास पोटेशियम नाइट्रेट जो चाहिए होगा वो कितना हो जाएगा 62 ग्राम। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए वो हो जाएगा 50 ग्राम। के इज इक्वल 62/100 इंटू 50 ग्राम, यानी कि इसका परसेंटेज जो है वो निकल आएगा आगे। देन प्रज्ञा अगर बनाती है पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर में तो 353 केल्विन में, और लीव्स जो है द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा उसका, तो क्रिस्टल्स आ जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के। ठीक है, ये होगा क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो वो डिक्रीज हो जाएगी डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में। एक्सप्लेन करना है कि फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, किसकी कौन से सॉल्ट की हाईएस्ट है सॉलिबिलिटी टेम्परेचर पे। तो सब देखिए दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है और अमोनियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है। तो अब इसमें से देखिए कौन सा किसका ज़्यादा है। देन डी, कौन सा इफेक्ट है जो चेंज होता है टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज जाएगा तो वो भी डिक्रीज होगा सॉलिबिलिटी भी, वाइल इट इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो वो भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन फोर्थ है एक्सप्लेन करना है जो टर्म्स दिया गया है उसको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट जो है सॉल्यूट वो नहीं रहता, वो डिजोल्व नहीं होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। देन बोला गया कि शुगर डालते जा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा आएगा टाइम जब वाटर में जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगी, या तो हमें पानी ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके वो, और टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके वो डिजोल्व होगी उसमें। नेक्स्ट है एक सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप का पार्टिकल ही होता है उसमें, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे एलिमेंट्स है कंपाउंड्स है वो सब प्योर है, वाटर शुगर हो गया। सी कोलोइड, एक हिटोजिनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, देख सकते हैं पर वो स्लाइड स्कैटर नहीं करता, उसे बोलते हैं कोलोइडल। डिस्पर्स्ड फेज आता है, सॉलिड पार्टिकल जो है उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। सस्पेंशन में होता है, ये हिटोजिनस है मिक्सचर है, सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिजोल्व नहीं होते पर उसके अंदर ही रहते हैं। पूरे वाटर में पार्टिकल जो है सस्पेंशन का वो क्या है विजिबल होता है इन्हीं आँखों से। क्वेश्चन फिफ्थ,
क्लासीफाई करना है कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। एयर, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी होमोजेनियस है, वुड और सॉइल हेट्रोजेनियस है। क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। कैसे पता चलेगा? तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कलरलेस बॉयल हो रहा है ना, तो वो प्योर वाटर है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन 7, कौन सा फॉलोइंग मटेरियल है जो कि कैटेगरी में आता है प्योर सब्सटेंस के? आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी आर प्योर सब्सटेंस एज दे हैव डिफाइंड कंपोजिशन। डिफाइंड कंपोजिशन है, प्योर में आता है। मिल्क है वो कॉलॉइड है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी मिक्सचर है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का और वाटर। क्वेश्चन 8 में बोला गया है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूशन को यहाँ पे और मिक्सचर को। सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर होमोजेनियस मिक्सचर है। कोल एंड सोल हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। कौन है इसमें से टिंडल इफेक्ट दिखाता है? मिल्क है, स्टार्च है, सॉल्यूशन है, विल शो टिंडल इफेक्ट। देन 10th, क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिनरल्स को। एलिमेंट्स क्या है? सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सॉल्यूशन एंड सेलेक्शन। कंपाउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर्स क्या है? सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप एंड ब्लड। 11th में बोला गया है कौन सा केमिकल चेंजेस है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल आर केमिकल चेंजेस। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का जो रिवीजन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।